क्लास 8 का अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रेटर का 3.2 शुरू करेंगे। 3.1 तक हम पिछले वीडियो में कर लिया, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। तो अब शुरू करते हैं अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रेटर का एक्सरसाइज 3.2 और न्यू एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है। तो ये पहला क्वेश्चन है, इसमें देखो ये जो ट्राइंगल है ना, इसमें एक्सटीरियर एंगल ये दिया है, ये निकालना है। तो ये तो हमने पहले प्रॉपर्टीज इंट्रोडक्शन में करवाए थे ना, कि जितने भी एक्सटीरियर एंगल होता है कोई भी पॉलीगन का, उसका सबका सम 360 होता है। तो ये जो है ये एक्सटीरियर एंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल है, इस तीनों का सम क्या होगा 360 डिग्री। और ज्योमेट्री में रीजन तो लिखना बहुत ज़रूरी होता है। तो क्या रीजन लिखेंगे, वही जो हमने लिखा था प्रॉपर्टी, सम ऑफ द मेजर ऑफ द एक्सटर्नल एंगल ऑफ एनी पॉलीगन इज 360 डिग्री। ये रीजन लिखेंगे, ये लिखना बहुत जरूरी है। अब देखो ये दोनों का ऐड करोगे तो 250 हो जाएगा, प्लस एक्स इज इक्वल टू 360। एक्स आ गया ना, 360 माइनस 250, ये आंसर हो गया 110। ये निकालना था सिंपल। यानी हमने जो पहले इंट्रोडक्शन में किया था ना, वो सब याद करना, फॉर्मूला भी बताए थे, ये प्रॉपर्टीज हमने बताए थे, ये सब देखो यूज हो रहा है ना। ये जो सिर्फ वन ऐसे लिख दोगे, ये नहीं लिखोगे ना तो मार्क्स कट जाता है, इसलिए हमें रीजन लिखना बहुत ज़रूरी होता है। तो रीजन क्या लिखेंगे, सम ऑफ द मेजर ऑफ द एक्सटर्नल एंगल ऑफ एनी पॉलीगन इज 360 डिग्री। ये तो हुआ क्वेश्चन नंबर, ये ए पार्ट। अब ये दूसरा फिगर है, इसमें भी एक्स निकालना है। इसमें भी देख लो, एक्सटीरियर एंगल ये दिया है 60, इसका जो सोल्यूशन करेंगे तो ये लिख देंगे 60 प्लस ये देखो 90 प्लस ये कितना है 70 प्लस ये क्या है x प्लस ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है तो ये 90 है, तो ये भी 90, ये मिला के क्या हो जाएगा 360। रीजन सेम यही लिखना है, सेम रीजन यही कॉपी कर देंगे वहाँ। अब इसको प्लस कर लो, तो ये हो गया 150 प्लस 70, 220 प्लस 90, तो 310 प्लस x इज इक्वल टू 360, यानी x इज इक्वल टू हो जाएगा 360 माइनस 310, यानी x इज इक्वल टू कितना आ गया 50 डिग्री। समझ गए, ये हुआ बी पार्ट का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर इसमें 2 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ये तो समझ आ गया क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, ये रब कर देता हूँ। ये न्यू एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या लिखा है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन। सेकेंड क्वेश्चन में लिखा है कि एनसीईआरटी का है एक्सरसाइज 3.2 का, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 9 साइड्स। यानी नंबर ऑफ साइड्स दे रखा है, नंबर ऑफ साइड्स दिया हुआ है 9। हमें पूछ रहा है ईच एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, ईच एक्सटीरियर एंगल ये पूछ रहा है क्या होगा, ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, उसमें याद होगा कि ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन, इसका हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, 360 बाय n। n क्या होता है, नंबर ऑफ साइड्स। ये हो जाएगा 360 बाय नंबर ऑफ साइड्स, देखो हमें दिया हुआ है 9, तो 9 रख देंगे, काट दो तो ये आंसर आ गया 40 डिग्री। सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला पे क्वेश्चन है। दूसरा ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट में है कि नंबर ऑफ साइड्स कह रहा है 15 है। सेकेंड पार्ट में भी देख लो, नंबर ऑफ साइड्स ये दिया हुआ है 15, हमें यही पूछ रहा है ईच एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, ईच एक्सटीरियर एंगल, ये क्वेश्चन मार्क ये निकालना है। तो सेम फॉर्मूला लगाना है, ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन, जो फॉर्मूला हमने लिखा है था वही लिखना है, रेगुलर पॉलीगन
क्या होता है फॉर्मूला, 360 अपॉन एन, एन क्या है, नंबर ऑफ साइड्स, यानी 360 अपॉन, इसमें नंबर ऑफ साइड देखो दिया हुआ है 15 है, 15 से डिवाइड कर लेंगे, ये आ जाएगा 24, ये आ गया ईच एक्सटीरियर एंगल। ये है क्वेश्चन नंबर 2। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसी का क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच एक्सटीरियर एंगल 24। इसमें यही दिया हुआ है, ईच एक्सटीरियर एंगल कह रहा है 24 है, नंबर ऑफ साइड्स पूछ रहा है, नंबर ऑफ साइड्स, ये हुआ क्वेश्चन मार्क, ये निकालना है। इसका भी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, याद करो, नंबर ऑफ साइड्स का क्या होता है फॉर्मूला, 360 अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल, तो 360 अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल 24 है, इसको हम कैंसिल कर लेंगे, 24 है तो ये हो गया 12, 2 से काट दो तो ये 180, 12 1 12 5, ये नहीं 15 हो गया नंबर ऑफ साइड्स, समझ गए। अब क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है हाउ मेनी साइड्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच इंटीरियर एंगल इज 165। इसमें कह रहा है ईच इंटीरियर एंगल ये दिया हुआ है कितना, 165, ये दिया हुआ है। इसमें पूछ रहा है हाउ मेनी साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स पूछ रहा है, नंबर ऑफ साइड्स इस क्वेश्चन मार्क। तो नंबर ऑफ साइड्स तो हम तभी निकालेंगे ना जब हमें ईच एक्सटीरियर एंगल पता होगा। इसमें दे दिया है ईच इंटीरियर एंगल, तो ये एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था उसमें कि ईच इंटीरियर एंगल प्लस ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन, ये क्या होता है 180 डिग्री, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था उसमें इंट्रोडक्शन में। ईच, ये जगह कम है तो इसको ऐसे लिखिए, यहाँ हमने ये पढ़ा था ना, ईच इंटीरियर एंगल प्लस ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन, ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, ये होता है 180 डिग्री। ईच इंटीरियर एंगल प्लस ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन 180 होता है। अब ये देखो 165 दे रखा है इंटीरियर, एक्सटीरियर हमें निकालना है, यहाँ लिख देता हूँ ईच एक्सटीरियर एंगल, ये कितना हो गया 180। अब 165 को जब हम इधर कर लेंगे तो ईच एक्सटीरियर एंगल आ गया, ईच एक्सटीरियर एंगल आ गया 180 में से 165 माइनस कर लो, ये हो जाएगा कितना 15 डिग्री। तो हमारे पास ईच एक्सटीरियर एंगल आ गया, और जब ईच एक्सटीरियर एंगल आ गया तो फिर हम नंबर ऑफ साइड्स निकाल लेंगे इसका, यहाँ पे ये रख कर देगा, फिर हमें निकाला ना नंबर ऑफ साइड्स क्या है, तो अब हम फॉर्मूला लगा देंगे नंबर ऑफ साइड्स का, नंबर ऑफ साइड्स तो क्या फॉर्मूला था 360 अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल, ये था फॉर्मूला। तो 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड अभी आया कितना, ईच एक्सटीरियर एंगल आया 15 से डिवाइड कर लेंगे तो ये आ गया आंसर 24, ये आ गया नंबर ऑफ साइड्स। इसमें क्या दिया हुआ था, ईच इंटीरियर एंगल दिया हुआ था, हमें नंबर ऑफ साइड्स पूछ रहा है, तो हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था ना कि इंटीरियर एंगल प्लस ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन हमेशा 180 होता है। इंटीरियर एंगल की जगह 165 रख दिए, ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल 180, 165 को इधर ले आए तो 180 में से 165 माइनस कर दिया तो 15 आ गया। ईच एक्सटीरियर एंगल जैसे आ गया फिर नंबर ऑफ साइड्स का फॉर्मूला लगा दिया, 360 अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल,
360 अपॉन 15 काट के 24 आंसर आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या लिखा है। 5 में लिखा है कि इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन विथ मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22। कह रहे ईच एक्सटीरियर एंगल 22 हो सकता है। ईच एक्सटीरियर एंगल ये दे रखा है 22। अब इसमें ये पूछ रहा है कि क्या ये पॉसिबल है किसी भी पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन का ईच एक्सटीरियर एंगल 20 होगा। कह रहा है ना इट इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन विथ मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल 22। क्या ये 22 पॉसिबल है या नहीं है, ये हमें चेक करना है। तो देखो जब ईच एक्सटीरियर एंगल दिया है तो नंबर ऑफ साइड निकाल लेते हैं पहले। नंबर ऑफ साइड्स का हमने फॉर्मूला पढ़ा था 360 अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल, ये होता है फॉर्मूला। अब 360 अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल दे रखा है 22। अब निकाल के देखते हैं, 2 से काट दो, ये भी 2 से काटो तो 20, ये कितना हो जाएगा 180। ये आ गया 180/11। ये कंप्लीट डिवाइड ही नहीं हो रहा है तो नंबर ऑफ साइड्स तो फ्रैक्शन में हो ही नहीं सकता है। इसका मतलब ये जो 22 है ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि 360 को 22 डिवाइड नहीं कर पा रहा है, तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। तो नो लिख दोगे। रीजन में क्या लिख दोगे कि रीजन में क्योंकि ये डिवाइड नहीं कर पा रहा है इसलिए ये हम लिख देंगे कि 22 इज नॉट अ डिवाइजर ऑफ 360। ये लिख सकते हो कि यहाँ पे लिख दोगे 22 इज नॉट ए डिवाइजर ऑफ 360, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। समझ गए? तो ईच एक्सटीरियर एंगल 22 क्यों नहीं होगा? तो हमने क्या किया, नंबर ऑफ साइड निकाल लिया, 360 अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल 360 अपॉन 22 कर दिया, ये कटा ही नहीं, 180/11 आ गया। तो नंबर ऑफ साइड फ्रैक्शन में होगा ही नहीं, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। तो रीजन ये भी नो लिख के रीजन ये लिख सकते हो कि 22 इज नॉट अ डिवाइजर ऑफ 360, मतलब 360 को 22 डिवाइड नहीं कर पा रहा है कंप्लीट, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। चलो दूसरा पार्ट है इसमें, क्वेश्चन नंबर 5 का ये ए पार्ट था। बी पार्ट है कि कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन। क्या ये इंटीरियर एंगल हो सकता है 22? ये अब चेक कर लेते हैं। ये एक्सटीरियर तो नहीं है, अब इंटीरियर देखते हैं कि है कि नहीं। तो इंटीरियर एंगल ये दिया कितना 22। क्या ये पॉसिबल है? तो हम पहले तो एक्सटीरियर एंगल निकालेंगे। तो अपने फॉर्मूला पढ़ा था ना, इंटीरियर एंगल मतलब ईच इंटीरियर एंगल दिया ना, ईच इंटीरियर एंगल फॉर्मूला क्या होता है, ईच इंटीरियर एंगल प्लस ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा है 180 होता है। अब इंटीरियर तो देखो 22 दिया हुआ है, ईच एक्सटीरियर निकाल लेते हैं यहाँ से। ईच एक्सटीरियर एंगल ये हो गया क्या 180, 22 को इधर कर लो तो ईच एक्सटीरियर एंगल ये जो 180 माइनस 22, जब माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 8 7 कितना हो गया 180 में से 22 माइनस कर लो 8 7 माइनस 2 5 158, ये आ गया 158 एक्सटीरियर एंगल। अब नंबर ऑफ साइड निकाल के देख लेते हैं। नंबर ऑफ साइड्स का क्या फॉर्मूला पढ़े थे, 360 अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल। ईच एक्सटीरियर एंगल हमने निकाला है 158। अब देखो ये डिवाइड हो पा रहा है कि नहीं, ये चेक कर लेता हूँ। तो 2 7 जा 14, 2 9 जा 18, 2 से काट दो 180। अब देखो ये डिवाइड ही नहीं हुआ, इसका मतलब ये भी इंटीरियर एंगल भी ये पॉसिबल
नहीं है, क्योंकि जब इंटीरियर एंगल हम 22 मान लिए ईच इंटीरियर एंगल, तो ईच एक्सटीरियर एंगल आ गया 150 है। फिर हम नंबर ऑफ साइड्स का फॉर्मूला लगा दिया 360 अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल, तो कट के ये कटा नहीं, 180/79 फ्रैक्शन में आ गया। फ्रैक्शन में नंबर ऑफ साइड पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये भी पॉसिबल नहीं है, यानी ये इंटीरियर एंगल भी नहीं हो सकता है। ठीक है ना। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है। क्वेश्चन 6 है कि व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन एंड व्हाई। मतलब मिनिमम इंटीरियर एंगल क्या हो सकता है। तो जो पॉलीगन होता है वो सबसे जो कम साइड होता है वो ट्राइंगल का ही होता है। ट्राइंगल से स्टार्ट होता है, 3 साइड से पॉलीगन शुरू हो जाता है। जैसे ये 3 साइड में ट्राइंगल बनेगा, फिर उसके बाद 4 साइड में क्वाड्रिलेटरल बनेगा। तो रेगुलर है मतलब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में इंटीरियर हर एक एंगल क्या होता है, 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री होता है। यानी इसका पूछ रहा है कि व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल। तो मिनिमम इंटीरियर एंगल क्या होगा, 60 डिग्री, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया। इक्विलेटरल ट्राइंगल में ईच एंगल 60 होता है, इसलिए 60 डिग्री हो गया। दूसरा पार्ट है बी पार्ट कि व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन। जैसे कि ये अभी हमने बनाया ना, इसका ये 60 डिग्री आया, इसका जो एक्सटीरियर एंगल होगा ये कितना होगा, 120 होगा। लीनियर पेयर से पता होगा ना कि इस दोनों का सम हमेशा क्या होता है, 180 होता है लीनियर पेयर। ये 60 है तो ये 180 में से 60 माइनस करोगे तो 120। ये जितना मिनिमम होगा उतना ही ये जितना कम होगा उतना ही ये ज़्यादा होगा। तो 60 सबसे कम है तो 120 सबसे ज़्यादा होगा। यानी क्योंकि 180 से ये ज़्यादा होगा तो ये कम हो जाएगा, ये कम होगा तो ये ज़्यादा होगा। तो एक्सटीरियर एंगल क्या हो सकता है, 120 डिग्री। तो सेकेंड वाले का आंसर हो गया 120 डिग्री। तो ये 3.2 हमने पूरा कर लिया। अब अगले वीडियो में हम 3.3 करेंगे। तब तक वीडियो को लाइक सब्सक्राइब अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।